सोलो लेवलिंग एनीमे में सिर्फ और सिर्फ जुनहो को ही पावर्स मिले, बाकियों को नहीं। अब देखो ये समझाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाया है जो रिलेटेड वीडियो में तुम लोग को मिल जाएगा। देखो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है जुनहो और बाकी कुछ हंटर मिलके एक डंजन में जाते हैं और वो डंजन जो है एक डबल डंजन निकलता है। अब डबल डंजन के गेट के अंदर जाते ही उनको कुछ स्टैचूज दिखते हैं और एक बड़ा स्टैचू दिखता है जिसके सामने कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल था वर्शिप द लॉर्ड, दूसरा था प्रेज द लॉर्ड एंड तीसरा था डू योर फेथ। अब ये 3 रूल्स लिखे हुए थे, उनको देख के कुछ समझ नहीं आया और उसी वक्त पीछे से डंजन का दरवाजा जो है वो बंद हो गया। अब ये देख के एक बंदा पैनिक कर गया और डोर की तरफ भागने लगा और उसी वक्त एक स्टैचू ने उसको काट दिया। अब बाकी जो हंटर्स डंजन में बचे हुए थे वो और ज्यादा पैनिक कर गए और उसी वक्त जुनहो को एक बहुत ही खतरनाक वाला फीलिंग आया और उसने सबको जो है झुकने को कह दिया और उसी वक्त उन लोगों के ऊपर से एक आग का गोला जो है निकल गया और वो बाल बाल बच गए। कुछ देर झुके रहने के बाद एक हंटर इतना ज्यादा डरा हुआ था, उसको लगा कि वो अगर जोर से स्पीड से भाग जाए दरवाजे की तरफ वो जो है बच जाएगा, पर जब भी वो भागने की कोशिश कर रहा था जो बड़ा वाला स्टैचू था उसके आंखों से लेजर निकला और वो हंटर भी जो है वहीं पे मारा गया, सिर्फ उसके 2 पैर बच गए। अब ये सब कुछ जब हो रहा था और हंटर्स के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, तब जुनहो को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में अगर बड़े वाले स्टैचू को वर्शिप किया जाए तो वो स्टैचू जो है एक्चुअल में अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहा है जो स्टैचू को रिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए जब जुनहो खड़ा होता है स्टैचू का आंखें जो है जलने लगता है, पर जैसे ही वो रिस्पेक्ट से झुक जाता है स्टैचू जो है फिर से नॉर्मल हो जाता है। जुनहो के मुंह से ये बात सुन के सारे हंटर्स जो है स्टैचू को वर्शिप करना शुरू कर देते हैं और उनका जो फर्स्ट रूल था वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है सेकंड रूल। अब इसी कंफ्यूजन में उन लोगों को जब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी करना क्या है, उसी वक्त बड़ा वाला स्टैचू जो है हिलने लगता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है एक क्रीपी स्माइल के साथ। सब लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और सब लोग जो है इधर उधर भागने लगते हैं और एक बंदा जो है भाग के एक स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू जो है उसको उसी वक्त 2 हिस्सों में काट देता है। अब इसी कंफ्यूजन के बीच में एक हंटर बोलता है कि उसको जो है ये प्रेज द लॉर्ड इसका मतलब जो है समझ चुका है। इसका मतलब ये है कि स्टैचू को जो है स्टैचू के नाम के अच्छे गुण गाना है और उसको एक भगवान की तरह रिस्पेक्ट करना है। तो वो स्टैचू को रिस्पेक्ट देने के लिए फिर से झुक जाता है और प्रेयर्स जो है बोलने लगता है, पर उससे कोई काम नहीं देता। स्टैचू जो है उसको अपने पैर के नीचे मसल देता है। ऐसे ही कुछ देर तक इधर उधर दौड़ने के बाद फाइनली जुनहो को ही समझ आया कि एक्चुअल में ये जो प्रेज द लॉर्ड है इसका मतलब क्या है। जुनहो ने देखा कि कुछ स्टैचूज के हाथ में जो है वेपन्स है और कुछ स्टैचूज के हाथ में जो है वेपन्स नहीं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। जुनहो ने बाकी हंटर्स को बोला कि एक्चुअली में प्रेज द लॉर्ड का मतलब है उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज की मदद से लॉर्ड का मनोरंजन करना। जुनहो की बात सुन के सब लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज की तरफ भागने लगे। जूही और जुनहो भी एक स्टैचू की तरफ भागने लगे, पर वहाँ पे जाके पता चलता है कि एक्चुअली में एक स्टैचू के अंदर एक ही कैरेक्टर रह सकता है। तो जूही को वहां पे खड़ा करके जुनहो जो है फिर से भागने लगता है दूसरे स्टैचू की तरफ, पर फाइनली बड़ा वाला जो स्टैचू है वो जुनहो के साथ कॉट अप कर लेता है और उसको जो है मसलने वाला ही था कि जुनहो कूद के कुछ भी करके अपना जान बचा के एक स्टैचू के नीचे आ जाता है, पर वो स्टैचू जो है निकलता है एक वेपन वाला स्टैचू। इसके बाद कुछ भी करके जुनहो जमीन पे रेंगते हुए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने नीचे जैसे ही जाके पहुंचता है सब के सब इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजना चालू हो जाते हैं और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है वहां पे, जिससे जो बड़ा वाला स्टैचू है लॉर्ड अपने चेयर में जाके वापस बैठ जाता है एज नॉर्मल स्टैचू। डंजन के बीच में अचानक से लॉर्ड ने एक सैक्रिफाइस का ऑल्टर तैयार करके दे दिया। वो ऑल्टर देख के हंटर्स को लगता है अभी लॉर्ड जो है उनसे एक सैक्रिफाइस मांग रहा है, ह्यूमन सैक्रिफाइस। तो ये देख के हंटर ग्रुप का जो लीडर है वो अपने ऊपर पूरा जिम्मा ले लेता है और वो चला जाता है ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर के अंदर जाने के बाद देख ऑल्टर के आसपास 2 सर्कल थे, उन दोनों सर्कल में से एक सर्कल के बाहर एक फायर इग्नाइट हो जाता है। ये देख के सब लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते और जुनहो बाकी उनके फेलो जो 2 हंटर्स थे उनको बोलते हैं कि उसको ऑल्टर के सामने लेके जाए वो लोग। तो उसकी बात मान के जुनहो को जो है लेके जाया जाता है। जब जैसे ही वो तीनों उस ऑल्टर के अंदर घुसते हैं तो 3 और फायर जो है जल जाता है
है। इसका मतलब सब हंटर्स को जो है अभी उस ऑल्टर के अंदर आना पड़ेगा। अब जो 6 हंटर्स बचे थे सब लोग जो है अभी इस ऑल्टर के अंदर आ गए और 6 रेड फायर जो है लाइट अप हो गया और उसी के साथ साथ उसी फायर के बगल में ब्लू फायर भी लाइट अप हो गया और सब लोग जो है कंफ्यूजन हो रहे होते कि आखिर ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसी वक्त डंजन का जो दरवाजा है वो अचानक से खुल जाता है। डंजन का दरवाजा खुल जाने सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अभी फाइनली वो लोग अपने घर रिटर्न जा पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसी वक्त जो है आकी के अगल बगल में जितने स्टैचूज थे वो भी मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और ऑल्टर का जो ब्लू फायर्स है वो एक एक करके बुझना स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच जुन्हो ने नोटिस किया अगर कोई हंटर स्टैचू की तरफ देखे तो वो स्टैचू जो है मूव नहीं करता है। जुन्हो ने सबको बोला कि एक एक स्टैचू की तरफ जो है देखे, जिससे कि स्टैचूज जो है आगे ना बढ़ पाए और सब लोग जो है एक साथ उस डंजन से बाहर जा पाए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 2 हंटर्स जो है डर के मारे भाग जाते हैं, जिससे 2 फायर जो है ऑल्टर में कम हो जाते हैं और अभी 2 लोग जो है कम देख रहे हैं स्टैचू को। इसके बाद लीडर और एक और हंटर के बीच में थोड़ा बहुत बहस हो जाता है और जो दूसरा वाला हंटर है वो भी उन तीनों को डंजन के अंदर छोड़ के ही भाग जाता है। अब जैसे ही वो भाग जाता है होता यह है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और अभी सब के सब स्टैचू को एक साथ देखना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये होते हुए देख लीडर जूही को बोलता है कि वो जुन्हो को लेके डंजन से निकल जाए, पर जूही का पैर वहीं पे गिव अप कर देता है। इसी डिस्परेशन में जुन्हो लीडर को बोलता है कि जूही को लेके वो भी डंजन से बाहर निकल जाए, क्योंकि जुन्हो का हालत वैसे भी बहुत ज्यादा खराब था, वो सरवाइव नहीं कर सकता। पर ऑब्वियसली हंटर टीम का लीडर जो है वो मना कर देता है पहले, पर बाद में उसको जो है जुन्हो की बात मानना पड़ता है, क्योंकि जूही जो है वो अकेले जाने के हालत में नहीं था और सेम फॉर जुन्हो। ऑल्टर के अंदर अभी अकेला जुन्हो बचा हुआ है और अपना मौत का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद वो सोचता है वो खुद की जान ले ले और इससे छुटकारा उसको मिल जाए आसानी से, पर थोड़ी देर बाद वो डिसाइड करता है कि ऐसा नहीं करना है और वो जो है लड़ के मरेगा। पर लड़ेगा भी तो लड़ेगा कैसे? उसका एक पैर जो है ऑलरेडी क्रश हो चुका है और उसका हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यही बात वो सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक स्टैचूज जो है वो उस ऑल्टर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और वो लोग जो है जुन्हो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिंदगी के आखिरी पल पे वो जी जान लगा देता है अपने बचने के ऊपर, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। पहले अटैक में उसका हाथ काटा जाता है और उसके बाद स्टैचू ने उसके छाती पे अपना वेपन घुसा दिया और उसी वक्त एक मिरेकल होता है। ऑल्टर का जो आउटर ब्लू फ्लेम था वो सब के सब बुझ चुके थे और उसी वक्त जुन्हो को एक नोटिफिकेशन आया, डू यू वांट टू बी ए प्लेयर और यू विल डाई। ऑब्वियसली जुन्हो जो है एक्सेप्ट कर लेता है और इसी तरीके से जुन्हो को जो है सोलो लेवलिंग्स का पावर मिला और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ जुन्हो को ही लेवल अप करने का पावर मिला। अगर वो 6 के 6 हंटर्स उसी ऑल्टर में खड़े रहते तो 6 के 6 हंटर्स को ही जो है मिल जाता ये लेवल अप करने का पावर, बट वो लोग जो है डर के मारे भाग गए और उनको पावर नहीं मिला। तो यही था सीक्रेट जुन्हो को पावर मिलने का। अब देखो यूजुअली तो मैं तुम लोग को नहीं बोलता कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये सब नहीं बोलता, पर ये वीडियो बनाते वक्त मेरा फट चुका है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।